है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। देख ली उसकी मोहब्बत तुमने उसकी सारी शर्तें मानी और वो खुद से लड़की तुम्हारी एक बात नहीं मान सकी। मैं तो पहले ही उसकी होशियारी समझ गई थी। अगर इस बार तुमने उसकी बात मान ली होती ना तो ये तुम्हें बार बार हर जायज और नाजायज बात लेकर ब्लैकमेल करती रहती और अपनी बात मनवाती रहती और तुम मानते रहते। तुम क्या उसके हाथों का खिलौना बनना चाहते हो? क्या चाहते हो आखिर तुम्हें अपनी माँ की तरस नहीं आता? कितनी कुर्बानियां देके, अपनी खुशियों की कुर्बानियां देके इसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम इसके चूहे बिल्ली के खेल में लगे रहोगे? अम्मी चलें यहाँ से। चलो, बहुत हो गया तमाशा, चलो। हारिस ठहर जाओ, जरा बात सुनो। क्या सुने? क्या मतलब है? और क्या सुनना बाकी रह गया? मजीद बेइज्जती करवानी है हमें? प्लीज निकल बहन, ये फैसले जज्बात में नहीं किए जाते। मैं समझाता हूँ उसे। आप क्या समझाएंगे उसे? हमने तो खुद देख लिया कि कितनी इज्जत करती है वो आपकी। बच्ची है, नादान है, नहीं समझती, अभी समझ जाएगी। अब वो समझेगी भी नहीं कभी, सरकश लड़की कहीं की। और तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। बेटा तुम तो मेरी बात मान लो। जब आपकी बेटी आपकी बात नहीं मान रही, आपने मुझसे क्यों उम्मीद लगाई रखी? मैं सारी जिंदगी उसके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। चले। हारिस, कम से कम तुम तो उसकी बात को समझो यार। निकाह में दर्ज एक बात कर रही है तुमसे, तो तुम मान लो उसकी बात, कर लो उससे निकाह, उसकी बेजा शराइत। तुम तो चलो 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 यहाँ से। भाईजान, बाबा, भाईजान, भाईजान, बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा उठे प्लीज, बाबा एम्बुलेंस बुलवाए, प्लीज एम्बुलेंस बुलवाए। बाबा बाबा मैं सारी बातें मानूंगी बाबा, मैं वादा करती हूँ मैं सारी बातें मानूंगी। उठ जाए बाबा, प्लीज उठ जाए। फारूक, फोन करे एम्बुलेंस को। बाबा उठ जाए। क्या हो गया? बाबा मैं साइन करती हूँ बाबा। बाबा 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 उठे बाबा। क्या हुआ? भाई फारूक तो फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसे बाबा भी अजीब ही है। इतनी वियर्ड और वर्स्ट सिचुएशन के बाद वहां रुकने की जरूरत ही क्या थी? ससुराल वालों के लिए तो फारूक की जान भी हाजिर है, लेकिन शुक्र है कि एक बात अच्छी हुई कि फारूक को ये पता चल गया कि ये लोग भी आदी मुजरिम हैं। शर्त लगाई थी ना फारूक के साथ, लेकिन फारूक निहायत ही शरीफ और सादा इंसान है। लेकिन हर कोई तुम्हारे बाप की तरह बेवकूफ नहीं होता। ये जो हारिस की माँ है ना, देखना तुम अपने बेटे को कभी भी इन लोगों में फंसने नहीं देगी। बहुत बहुत बेइज्जती होने वाली है उमैमा की, वो भी अपने खानदान में। धड़का है दिल तेरा, धड़के ना मेरे लिए, सभी मेरा तेरा ही है, मैं नहीं बस तेरे लिए। मेरा नाम की थी जो जिंदगी, किसके अब नाम की, एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की,
एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। तू बेवफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। तू हो के मेरा ही ओ माही, मेरा ही ना हुआ। तू बेवफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। प्यार तो करते हैं, दिल में भी चलते हैं, प्यार मोहब्बत के ये टुकड़े करते हैं। इश्क कहानी में, इश्क नादानी में, दिल की उदासी वाले टुकड़े करते हैं। बेवफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है वो जो हम पे मर रहे थे, वही जी रहे हैं तन्हा, वही ज़ख्म भर रहे थे। मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अपने नाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। तू बेवफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं आप मुझे? हारिस बेटा, मैं फारूक बात कर रहा हूँ। अनुषा को हमने समझाया है, उसने अपनी जिद छोड़ दी है। बेटा तुम वापस आ जाओ। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुना आपने? देखो हारिस बेटा, अब तुम जिद कर रहे हो। जिद कर रहा हूं, मैं जिद कर रहा हूं। आप अपना फालतू में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अनुषा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। कह दीजिए उसे कि वो मेरी जिंदगी की सबसे शर्मनाक, सबसे शर्म। मुझे दे, मैं मिलाती हूँ। मेरी बात सुन लेगा। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? नफरत करता हूं मैं अनुषा से, नफरत, शदीद नफरत। उसका नाम लेना भी गवारा नहीं है। और आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, ये शादी नहीं हो सकती। हारिस बेटा, मैं अम्मू बात कर रही हूँ। मेरी तो लाज रखोगे ना? नफरत करता हूं मैं आपसे भी, नफरत करता हूं। सुना आपने? आप सब लोग मर गए मेरे लिए। और आइंदा मेहरबानी करके मुझे कॉल मत कीजिए। हॉस्पिटल जा। मैं भी चलूं? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं देखता हूँ तुम परेशान नहीं हो।
इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? यार मुझे तो हारिस की नहीं समझ आया। हैरत हो रही है मुझे उस पर, वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था यार। लोग अपनी मोहब्बत के लिए क्या क्या कुर्बान कर देते हैं, और उसे देखो। वो तुम जैसी मोहब्बत नहीं करता था जो एकतरफा जुनून में मुब्तला। वैसे हमदान, कुदरत को तुम पर रहम आ ही गया। काका खौफ करो यार, मैं अपनी मोहब्बत के चक्कर में किसी की जिंदगी और उसकी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता। जो भी है, मैं इस वक्त अनुषा का दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपनी मोहब्बत खोने का दर्द क्या होता है। डॉक्टर साहब, कैसे हमारा पेशेंट? देखिए, मैं एक 7 टू 8 हूँ। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, और मैं आपको कोई ज्यादा उम्मीद नहीं दिला सकता। ये तो ट्रीटमेंट के बाद ये भी पता लगेगा कि कितने चांसेस। बस आप लोग दुआ कीजिए। मुझे माफ कर दे और मुझ पे रहम फरमा। मेरे बाबा को जिंदगी दे दे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अगर बाबा को कुछ, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मेरे बाबा को सेहत दे, जिंदगी दे दे। बाबा को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएंगे ना? घर आ जाएंगे? कुछ नहीं होगा उन्हें, ठीक होके घर आ जाएंगे, देखना तुम। अल्लाह मियां को पता है, उनके अलावा हम दोनों का कोई और सहारा नहीं है। वो उन्हें हमसे जुदा नहीं करेंगे। दुआ करो। तो कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी अम्मा, मैं मर जाऊंगी। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं जो अपने बाबा को इस हाल में पहुंचा कर बैठी। बेटियां अपने बाप को जिंदगी देती है और मैं। कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो। अनुषा, बाबा ठीक होके घर आ जाएंगे, फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। कितने बदकिस्मत हो तुम्हारे से। अनुषा जैसी लड़की को पाकर तुमने खो दिया। क्या था अगर तुम उसकी बात मान लेते? प्यार करती है तुमसे, जिंदगी भर का बंधन बांध रही थी तुमसे, तोड़ने के लिए थोड़ी। हमदान, किन सोचों में गुम हो यार? खुद को संभालो यार। अभी से अगर तुम हौसला हार बैठे तो आगे क्या होगा? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हें ही संभालना है यार। अल्लाह खैर करेगा। तुम घर जाओ, मैं संभालूंगा। दिमाग तो सही है तेरा, मैं तुझे इस हालत में छोड़ के चले जाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे परेशानी इस बात की है कि हारिस ने बाबा की बात मानी है कि नहीं। कैसी तबीयत है एजाज की? ठीक नहीं है वो। आप मुझे बताएं, वो हारिस आया वापस? नहीं, वो उसने आने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अनुषा को बुरा भला कह रहा था। अहमक इंसान है, इतना बड़ा फैसला जज्बात में कर लिया उसने। अरे भाई, कोई भी होता तो शायद यही करता। अनुषा ने हरकत ही ऐसी की थी। अरे भाई, कोई लड़की अपने निकाह के वक्त ऐसी बात कर सकती है भला?
पापा आई कांट बिलीव दिस कि ये आप बात कर रहे हैं। ये किस दौर की बातें कर रहे हैं आप? आजकल की लड़की को तालीम मिल चुकी है, शऊर मिल चुका है, उनको सब पता है। कोई फायदा नहीं इस बहस में, ये मामला खत्म ही समझो। तुम ये बताओ कि एजाज की तबीयत कैसी है, क्या कहा डॉक्टर्स ने? 2 हार्ट अटैक्स हुए हैं। डॉक्टर्स कुछ खास पूरी उम्मीद नहीं है, उन्हें आईसीयू में ले गए। इस लड़की की नादानी ने मेरे दोस्त को कहां तक पहुंचा दिया है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे। मुझे डॉक्टर से मिलना, कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए इलाज में, समझे? हाँ, वो अभी थिएटर में आते हैं बाहर, तो बात कर लीजिए। एनीवेज जाओ, थैंक यू बाबा, आगे हम यहाँ निकल गए। चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, ख्याल रखना। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? मंजिल के करीब आके सब छिन गया। मैंने कितना इंतजार किया था इस दिन का। कर अनुषा, तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ डाले, सारे ख्वाब तोड़ डाले। शायद तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, तभी तो हमेशा मजाक उड़ाती थी मेरा, टालती रहती थी शादी को। और शायद तुमने जानबूझ के ऐसी कड़ी शर्तें लगाई जो मैं और अम्मी कभी मान ही ना सके। अरे इनकार करना तो तुम मुझे इतने अरसे तक आसरे में क्यों रखा तुमने? क्यों क्यों अनुषा? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अनुषा, कभी भी नहीं। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है ना आज, वैसे ही मैं भी तुम्हें बर्बाद करूंगा। आज से मेरी और तुम्हारी दुश्मनी का आगाज होता है अनुषा। हारिस, दरवाजा खोलो बेटा। हारिस, 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 दरवाजा खोलो बेटा। अम्मी मुझे अकेला छोड़। देखो बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे अपनी एक बार शक्ल दिखा दो। दरवाजा खोलो बेटा। हारिस, अम्मी मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करे, अकेला छोड़ दे मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन प्लीज देखो कुछ खा लो बेटा। नहीं है भूख मुझे। बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो। मैंने कहा ना नहीं है भूख मुझे। प्लीज बेटा खुद को संभालो, तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे सहारे ही जिंदा है। हारिस, अम्मा फोन करके पूछे ना बाबा कैसे हैं। हाँ पूछती हूँ, तुम कुछ खा लो। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जब तक बाबा घर नहीं आ जाते मैं उनको देख नहीं लेती, मैं कुछ नहीं खा सकती। क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हो? ये जो दुआएं मांग रही हो कैसे मांगोगी अगर अपनी तबीयत खराब कर लोगी तो? और फिर भाईजान जब घर आएंगे तो उनका ख्याल तुम्हें ही रखना है ना। ठीक है, मैं फिर सिर्फ चाय पी लूंगी। और चाय से क्या होगा? अच्छा मैं बिस्किट खा लूंगी उसके साथ बस। लाती हूँ। पहले फोन कर लेना। करती हूँ फोन।
हाँ हेलो उमैमा। फारूक, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, आप मुझे फोन ही नहीं कर रहे। भाईजान कैसे हैं, कुछ तो बताएं। उमैमा, एजाज की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वो वेंट पर है। अरे मगर ऐसा क्या हो गया जो उन्हें वेंट पे डाल दिया? प्लीज उमैमा, खुद को संभालो। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं ना। अल्लाह खैर करे। घर चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर। अब मैं ठीक हूँ। और वैसे भी आप अकेले यहाँ क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सब कैसी तबीयत? देखिए, अब कोई उम्मीद नहीं है। हार्ट बीट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं तो आपसे परमिशन लेने आया था कि उनको बेड से हटा दिया। तो साहब, हम थोड़ा वेट तो कर सकते हैं। वेंट रिकवरी का चांस तो देता है ना पेशेंट। जी होता है ऐसा भी किसी किसी केस में, लेकिन इनके केस में मैं आपको कोई भी दिलासा नहीं दे सकता। हमने पिछले 1 घंटे उन पे हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। मिल सकते हैं? कोई फायदा नहीं है, वो है ही नहीं। मेरा मशवरा ये है कि आप उनका वेंट हटा दें ताकि वो सुकून से अपनी आखिरी आरामगाह में जा सकें। फोन उठा रहे, देखिए किसका फोन? फारूक का है। बाबा को घर ला रहे होंगे, जल्दी से बात करें। मैं नमाज पढ़ लूं, फिर बाबा का पसंदीदा नाश्ता बनाऊंगी। उमैमा, हम घर आ रहे हैं एजाज को लेकर। अल्लाह का शुक्र है। भाईजान ठीक हो गए? बेड पे से उतार दिया ना उनको? तबीयत कैसी है अब उनकी? बेड पे? बाबा को? फारूक, हेलो, क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे? उमैमा, तुम्हारे भाईजान अब नहीं रहे। क्या होगा? हम एजाज की डेड बॉडी लेकर घर आ रहे हैं। भैया नहीं।
पता नहीं फारूक आए भी हैं कि नहीं। आ गए होंगे। आप जानती हैं ना, बाबा को अपने रूम और अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। लेकिन वो सुबह से रूम से निकले ही नहीं है। थक गए होंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रात शादी में क्या हुआ होगा। क्या होगा? खत्म हो गई होगी या पैचअप हो गया होगा। एक बात तो बताएं, आखिर क्यों इतनी फिक्र हो रही है आपको उनकी? वैसे हमारी जिंदगी में कम टेंशन है जो उन लोगों की भी टेंशन अपने सर पे सवार कर लें। जो जैसा होता है ना उसके साथ वैसे ही होता है। ये फ्रेश निकाला है ना? जी जी बिल्कुल, अभी निकाला है। थैंक यू। कौसर ये बताओ कि वो फारूक साहब आए कि नहीं आए? वो तो आए थे सुबह ही सुबह, लेकिन वो छोटे साहब को लेके वापस चले गए। कहाँ गए? ये तो नहीं बताया जी, बस कपड़े चेंज किए फिर चले गए। बाबा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप कहाँ हैं? सुबह सुबह आए थे और फिर वापस निकल गए। दूसरा एजाज की डेथ हो गई। क्या? असर के वक्त तदफीन है, तुम लोग पहुंचो यहाँ पर। बाबा मैं तो नहीं आ रही हूँ। कल जो ड्रामा उन्होंने किया है ना, उस सीन की वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। और फिर आके अगेन उन लोगों की वो रोती धोती शक्लें देखूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई। दूसरा जो कह रहा हूँ वो करो। राना से बात करवाओ मेरी। ये नहीं, आपसे बात करूँ। फारूक क्या हुआ? एजाज की डेथ हो गई है। दूसरा को लेकर फौरन यहाँ पहुंचो और इससे बोल देना कि कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा के नए ससुराल का मामला है भाई, कुछ कह नहीं सकते। आंटी मैं नहीं जा रही, फिर से उन लोग की शक्लें देखनी पड़ेंगी। डांट खानी है तुमने? चुप करके तैयार हो जाना और साथ चलेंगे। उमैमा, जाना होगा। नहीं, भाई को नहीं लेके बाबा जा बाबा जा रहे हैं। बाबा 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 नहीं मानना है। बाबा अनुषा, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। मैंने कितने दावे किए थे अम्मी से कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, और तुमने सिर्फ अपनी एक फजूल सी जिद को पूरा करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कहीं कहीं छोड़ा तुमने। अरे अगर तुम कहती तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देता, मगर तुम सिर्फ उस वक्त मेहमानों के सामने हमारी इज्जत रखनी थी। तुमने क्यों फोन किया है मुझे? मेरा तमाशा देखने के लिए ना, कि अनुषा ने जो मुझे जिल्लत दी उसके बाद मैं किस हाल में हूं? हाँ, जिल्लत तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी हुई है, जिसके दरवाजे से तुम बारात वापस लेकर चले गए। जाहिर है दोस्त हो इसीलिए उसी का साथ दो। मगर तुमने एक लम्हे ये सोचा
कि भरे मजमे के सामने उसने सिर्फ एक जिद के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। वाकई उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हारा नहीं बल्कि अपना। तुम उसे दुल्हन बना छोड़ गए और आज उसके बाबा भी हमेशा हमेशा के लिए उसे तन्हा छोड़कर चले गए। क्या 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 कहा तुमने? हाँ हारिस, जब तुम बारात लेके गए तो उन्हें अटैक आ गया, फिर हॉस्पिटल लेके गए तो उनको दूसरा अटैक आ गया और वो सरवाइव नहीं कर सके। दुख हुआ ये जानकर, लेकिन ये सब कुछ भी ना अनुषा की वजह से हुआ है, सिर्फ अनुषा की वजह से। उसके बाबा भी उसे उस वक्त समझा रहे थे कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन उसने उनकी भी नहीं मानी। इसीलिए अंकल आज इस दुनिया में नहीं। फजूल बातें मत करो हारिस, अगर तुम किसी की दिल जोई नहीं कर सकते तो कम से कम उसको अजियत तो नहीं दो ना। क्या हो जाता अगर उसका साथ दे देते? तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो गए थे हारिस? चांद सितारे तोड़ के लाने के दावे करने वाला उसके लिए इतना भी नहीं कर सका। जिद तो तुमने भी की थी हारिस, क्या हो जाता अगर तुम उसकी बात मान जाते? सारा इल्जाम तुम उसी को दिए जा रहे हो। मोहब्बत करने वाले तुम्हारी तरह होते हारिस, खुद गर्ज और खुद परस्त। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हारिस। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी भी की क्या है मेरी जान? तुम्हें जितना पैसा चाहिए गाड़ी में पड़ा, प्लीज मेरा फोन वापस कर दो। छोटू पकड़ मेरा मोबाइल फोन, जल्दी कर। भाई बहुत पैसा है गाड़ी में, तू दे दे। जल्दी कर, चलो मोबाइल पे। ओए ओए मोबाइल दे मेरा। चल चल। अरे ये तो जख्मी है, जल्दी आ जाओ यार। अरे ये तो फरहाद है। पर इसे हुआ क्या है यार? ये तो जख्मी है। उठा उठा यार, उठा उठा। खून हो रहा है। क्या हुआ यार? तू उसके अब्बू को फोन लगा यार, पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं यार। हाँ तू उसके अब्बा को फोन लगा, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो एम्बुलेंस। क्यों नहीं मर गई? बाबा क्यों चले? मरना तो मुझे चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हूँ? ऐसे नहीं कहता। रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू ना भाई पे अंगार बन के गिर रहे हो। बस चुप हो जाओ। कैसे बस कर लो अम्मू? मैं बाबा के बगैर नहीं रह सकती। क्या मैं रह सकती हूँ? लेकिन देखो रह रहे हो। बस सब्र करो।
मुझसे नहीं हो रहा सबर। मैं जानती हूँ मेरी वजह से पापा की जान नहीं, मेरी जिद की वजह से गई है ना। ये बात है, मुझे पता है मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा मत कहो, ये गुनाह है। जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी मर जाना चाहिए ना। मेरे पापा की हाल नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ अनुषा, कुछ नहीं हुआ। मुझे भी मर जाना चाहिए। अनुषा अपने आप को संभालो बेटा, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? अनुषा, अनुषा, अरे अनुषा, अनुषा, पानी लेकर आओ जल्दी। अनुषा उठो, मेरे बच्चे आके खोलो, कोई पानी लाओ जल्दी। अनुषा, यहाँ है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता।